हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, बोली और भाषा में अंतर कई बार पूछा गया है, साथ में बोली और विभाषा में अंतर कई बार पूछा गया है। तो आज आप लोग बोली और भाषा में अंतर सीखेंगे, साथ में बोली और विभाषा में अंतर काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। जैसे बोली और भाषा ये है क्या चीज, विभाषा है क्या चीज। जैसे हमको आप सुन पा रहे हैं और बातों को समझ पा रहे हैं, तो आदान प्रदान का एक माध्यम है। एक दूसरे के बातों को, एक दूसरे के विचारों को विनिमय करने का एक माध्यम होता है, चाहे वो बोली हो बच्चों, चाहे भाषा हो, चाहे विभाषा हो, चाहे मातृभाषा हो, चाहे राजभाषा हो। तो ये सब लोगों के विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जैसे दो व्यक्ति बात करते हैं तो एक व्यक्ति का बात जो है दूसरा व्यक्ति समझ पा रहा है, तो उसका एक विनिमय होगा जिसके माध्यम से हम कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ चीजें सीख पा रहे हैं। जैसे आप हमारे बातों को सुन पा रहे हैं तो इसकी भी एक विनिमय है, एक माध्यम है। वो माध्यम ही आपका बोली हो सकता है, भाषा हो सकता है, विभाषा हो सकता है, मातृभाषा हो सकता है और राजभाषा हो सकता है। ऐसे एक छोटे से क्षेत्र में कोई माध्यम है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और वो एकदम छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, तो आपका कहला जाता है बोली। लेकिन वहीं पे जब वो बड़ा सा रूप ले लेता है, पूरे प्रदेश में बोले जाने लग जाता है बच्चों, पूरे देश में बोले जाने लग जाता है, तो आपका भाषा बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा आदान प्रदान करने का माध्यम ही है। हालांकि हम बोली को तो भाषा नहीं कह सकते। ये तो आपके मन में आएगा कि सर बोली एक ऐसी भाषा है जो कम क्षेत्र में बोली जाती है। अरे भाई साहब, बोली को आप भाषा बोल दिए तो ये गलत हो गया ना। बोली एक ऐसी भाषा है जो छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, ये गलत हो गया। एक ऐसा माध्यम जो छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, लोगों के विचार को विनिमय करने का एक माध्यम है, वो बोली कहलाता है। लेकिन वही माध्यम जब एक बड़े से क्षेत्र में विस्तृत रूप से हो जाता है, विस्तृत रूप से बोला जाता है, तो आपका भाषा हो जाता है। तो बोली एक छोटे से क्षेत्र में, जैसे बघेली हो गया, बुंदेली हो गया, निमाड़ी हो गया, मालवी हो गया, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाले बच्चों बोली है ना। और भाषा की बात करें, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये भाषा है जो बड़े से क्षेत्र में बोला जाता है। और ऐसे ही सेम विभाषा भी होता है। विभाषा में कुछ, जैसे मैं बता दूं, पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, बिहारी हो गया, गढ़वाली हो गया, कि जब बोली का परिष्कृत रूप विभाषा है और विभाषा का परिष्कृत रूप भाषा है। मतलब आप पहले सीढ़ी में चढ़े तो बोली है, वो थोड़ा सा और सुदृढ़ रूप ले लिया, जिसकी साहित्य कुछ मात्रा में रचना होने लग गई, तो विभाषा हो गया। और विभाषा से भी बड़ा बच्चों भाषा हो जाता है। तो बोली की यदि बात करें बच्चों, तो एक क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली में साहित्य का अभाव रहता है। जैसे मान लीजिए बघेली है, मेरे क्षेत्र में बघेली बुंदेलखंडी दो भाषा बोला जाता है, तो यहां पर किसी प्रकार से साहित्य का रचना नहीं हुआ है, साहित्य का अभाव है। लेकिन हिंदी भाषा है जिसके माध्यम से हम आपको समझा पा रहे हैं, तो इसमें साहित्य की प्रचुर मात्रा है, साहित्य की रचना हुई है। बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती क्योंकि भाषा बड़ा रूप है। लेकिन बच्चों, भाषा के अंतर्गत कई बोलियां बोली जाती है। जैसे हमारे भारत देश में जो भाषा है बच्चों, मुख्य रूप से हिंदी भाषा है। उसके अंतर्गत जैसे मध्य प्रदेश में ही आप भाषा देखोगे तो हिंदी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसके अंदर कई बोलियां हैं। जैसे बुंदेलखंड हो गया, बघेल हो गया, निमाड़ी हो गया, मालवी हो गया, ये सारे के सारे बोलियां हैं। तो भाषा के अंदर बोली हो सकता है बच्चों। जैसे यहाँ पर बोली का यदि हम उपयोग करें तो समान बोलचाल में होता है। तो अपने आसपास की बातों को समझने के लिए, अपने घरेलू बातों को समझने के लिए हम बोली का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, भाषा जो होता है इसका उपयोग हम शासकीय कार्यों के लिए करते हैं। साथ में एक एक एग्जाम्पल आप, बुंदेलखंडी, बघेली ये बोली है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये भाषा है। इसी तरीके से बोली और विभाषा में अंतर देखो बच्चों। बोली का क्षेत्र स्थानीय सीमित है, पहले बता दिए, छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। लेकिन विभाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है। बोली में प्रायः साहित्य का अभाव है, लेकिन कुछ मात्रा में विभाषा में रचना होती है। बोली शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता, जबकि विभाषा शिक्षा का माध्यम हो सकता है। मतलब विभाषा में हम एक शिक्षा है ना, शिक्षा का माध्यम दे सकते हैं, यानी शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को। लेकिन भाषा में तो मुख्य रूप से शिक्षा ही दी जाती है बच्चों। तो बोली और विभाषा में अंतर, साथ में आप लोग बोली और भाषा में अंतर तैयार कर लेना। और हाँ बच्चों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।